नमस्ते दोस्तों। सीमा व्लॉग 2 एक ऐसा चैनल है जहां आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली कहानियां, मोटिवेशनल वीडियो, जीवन से जुड़े सच्चे अनुभव, कभी कहानी कभी सीख। हमारा मानना है कि हर इंसान की जिंदगी में एक कहानी होती है और हर कहानी किसी ना किसी को बदल सकती है। अगर आप मोटिवेशन, लाइफ लेसन्स, इमोशनल स्टोरीज और पॉजिटिव वाइब्स पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो हर हफ्ते। बहुत समय पहले भारत की धरती पर कपिलवस्तु नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे शुद्धोधन और रानी थी माया देवी। एक रात रानी ने सपना देखा, एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। अगले ही दिन ज्योतिषियों ने कहा, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को दिशा दिखाने वाला महापुरुष। राजा शुद्धोधन ने वही चुना जो हर राजा चुनता है, सत्ता। उन्होंने निश्चय कर लिया कि उनका पुत्र संसार का सबसे बड़ा राजा बनेगा। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सोने का पिंजरा। सिद्धार्थ को कभी दुख देखने ही नहीं दिया गया। महल में हर सुख मौजूद था, सोने चांदी के खिलौने, सुंदर नर्तकियां, स्वादिष्ट भोजन और हर इच्छा पूरी करने वाले सेवक। राजा का आदेश था, मेरे पुत्र की आंखों के सामने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इन तीनों में से कुछ भी नहीं आना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या सच्चाई को दीवारों में बंद किया जा सकता है? 4 दृश्य जिन्होंने सब बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण की इच्छा जताई। राजा ने मना किया, फिर भी बहुत सोच विचार के बाद अनुमति दे दी। नगर में निकलते ही सिद्धार्थ ने पहला दृश्य देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, झुकी कमर, कांपते हाथ। सिद्धार्थ चौंक गए, क्या हर कोई ऐसा हो जाता है? दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति कराहता हुआ। तीसरा दृश्य, एक मृत शरीर जिसे लोग कंधों पर उठाए जा रहे थे। हर दृश्य के साथ सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूटता गया। और फिर उन्होंने एक चौथा दृश्य देखा, एक शांत सन्यासी जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। यहीं से सवाल जन्मा कि जब अंत दुख ही है तो ये ऐश्वर्य किस काम का? एक रात का फैसला। उसी रात सिद्धार्थ अपने सोते हुए पुत्र राहुल और यशोधरा को देखते हैं। उनका मन कांपता है, लेकिन फिर एक विचार आता है कि अगर मैं खुद को बांध लूं तो दुनिया को कैसे मुक्त करूंगा? और उसी रात एक राजकुमार बिना शोर किए राजमहल छोड़ देता है। कोई ढोल नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक इंसान सच की तलाश में। संघर्ष, तपस्या और असफलता। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। दिनों तक अन्न का एक दाना नहीं, शरीर कंकाल बन गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। एक दिन वे गिर पड़े। उसी क्षण उन्हें सबसे बड़ा सबक मिला, अति भी एक बंधन है। उन्होंने समझा, न सुख में समाधान है, न ही अत्यधिक कष्ट में। बोधि वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और कहा, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात आई। मन में डर, इच्छाएं, संदेह, सब ने परीक्षा ली, लेकिन वे डटे रहे। और जब सूरज उगा, वहां सिद्धार्थ नहीं थे, वहां थे गौतम बुद्ध। ज्ञान का सार। बुद्ध ने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और उस अंत का मार्ग भी है। उन्होंने किसी को डराया नहीं, किसी को मजबूर नहीं किया, बस कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। आज के लिए सबसे बड़ा सबक। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि ये सिखाती है कि अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी शांति नहीं तो समस्या बाहर नहीं अंदर है। अगर आप डर से बंधे हैं तो राजमहल भी जेल है, और अगर आप जाग गए तो जंगल भी घर बन सकता है। अंतिम पंक्तियां। जिसने राजमहल छोड़ा उसने कोई राज्य नहीं जीता, क्या उसने इंसान का मन जीत लिया। और आज हजारों साल बाद भी गौतम बुद्ध जीवित हैं, हर उस इंसान में जो सवाल पूछने की हिम्मत करता है।